अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पेज नंबर 144 पर आपकी एक्सरसाइज मौजूद है। यूनिट 6.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि साइनोनियम्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले साइनोनियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ साइनोनियम इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स ऑलमोस्ट और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज। साइनोनियम जो होते हैं, वर्ड हो या कोई फ्रेज हो, वो बिल्कुल तकरीबन वही मीनिंग देगा या सेम उसी वही मीनिंग रखेगा, लेकिन दूसरा वर्ड होगा या फिर उस जैसा एक और वर्ड होगा जो वैसे ही मीनिंग देगा इन द सेम लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, शर्ट इज़ अ साइनोनियम ऑफ क्लोज। मिसाल के तौर पर वर्ड शर्ट जो है साइनोनियम है क्लोज का। शर्ट माने भी होता है बंद करना और क्लोज माने भी होता है बंद करना। बिल्कुल उसी तरह से जैसे उर्दू में हम बोलते हैं पानी, आब। पानी का मतलब पानी जो है पानी होता है और आब का मतलब भी पानी ही होता है। दो साइनोनियम्स कैन समटाइम्स रिप्लेस ईच अदर। कभी कभी साइनोनियम जो है एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, बट मैनी टाइम्स दे कैन नॉट। और बहुत दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ पे वो अल्फाज लगा सकें। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर यूज़। डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम बोलते हैं और अडोर बू को बोलते हैं, लेकिन जो है हम फ्रेगनेंस भी बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि फ्रेगनेंस, जब हम परफ्यूम की बात करते हैं तो हम फ्रेगनेंस की बात करते हैं, और जब हमें कोई स्मेल आ रही होती है तो हम अडोर बोलते हैं या फिर स्मेल बोलते हैं। बू, हालांकि फ्रेगनेंस भी जो है बू ही है, लेकिन हम उसे खुशबू में लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारी, हमसे पूछा जा रहा है कि इन्होंने जो सेंटेंस में वर्ड यूज़ किए हैं उसके बदले हम दूसरा कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उस वर्ड को। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। री राइट, दोबारा लिखिए द सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द साइनोनियम्स गिविंग इन बोल्ड विद एन एप्रोप्रिएट साइनोनियम फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस। पहला है ही इज़ अ ब्रिलियंट कारपेंटर। कारपेंटर कहते हैं घर बनाने वाले को। ही हैज़ मेड अ डॉल हाउस विद मिनिएचर्स। मिनिएचर कहते हैं छोटे छोटे से घर बनाए जाते हैं, या फिर छोटी छोटी से जो है फर्नीचर बनाया जाता है। आप अमूमन जो है बिल्डिंग देखने जाते हैं तो आप वहाँ के ऑफिस में देखते होंगे कि पूरी एक बिल्डिंग बनी हुई है, और वो छोटी सी बिल्डिंग है, उसमें गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, गार्डन भी बना हुआ है। तो सब क्या बने हुए होते हैं? मिनिएचर बने हुए होते हैं। फर्नीचर फॉर एवरी रूम, हर कमरे के लिए उसने एक मिनिएचर बनाया है। डॉल के घर के लिए, ठीक है ना। अब हमें इसका मिनिएचर का साइनोनियम तलाश करना है। तो मिनिएचर का प्रीटी तो नहीं हो सकता, प्रीटी मीन्स होता है खूबसूरत, टाइनी मीन्स होता है छोटा। तो मिनिएचर क्या होता है? छोटा सा जो है बिल्कुल एग्जैक्ट घर बना हुआ होता है या एग्जैक्ट फर्नीचर बना हुआ होता है, और टाइनी भी कहते हैं छोटे को। फ्रेश नहीं हो सकता, टॉल नहीं हो सकता। टॉल मीन्स होता है लंबा या बड़ा। तो बी इसका आंसर है, तो हम बी पे टिक कर देंगे। सेकंड है मिसेस अमजद गेव द क्लास अ डिफिकल्ट असाइनमेंट फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, डिफिकल्ट कहते हैं मुश्किल को। अब यहाँ पे कौन सा साइनोनियम यूज़ होगा? फ्री माने भी मुश्किल नहीं होता, इजी माने आसान होता है, केयरिंग माने होता है ख्याल रखना, हार्ड माने होता है मुश्किल। अमूमन बच्चे बोलते हैं ना बहुत हार्ड टॉपिक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड। मेरी जो है दादी बूढ़ी हैं। शी इज़ अबाउट 90 ईयर्स ओल्ड। अब वो तकरीबन जो है 90 साल की हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा? एल्डरली। एल्डरली बड़े को भी कहते हैं, उम्र रसीदा को भी बोलते हैं। क्रेजी भी नहीं हो सकता, चार्मिंग भी नहीं हो सकता और फ्रेंडली भी नहीं हो सकता। ठीक है, ओल्ड का साइनोनियम क्या होगा? एल्डरली। फोर्थ है आवर प्रिंसिपल इज वेरी स्मार्ट एंड स्लिम। स्लिम बिल्कुल पतले को कहते हैं, स्मार्ट भी कहते हैं बिल्कुल जो है दुबला पतला हो। तो टॉल मीन्स लंबा होता है, थिन माने होता है पतला। चार्मिंग मीन्स होता है खूबसूरत, स्ट्रिक्ट मीन्स होता है सख्त। हमें क्या देखना है? स्लिम का साइनोनियम। तो स्लिम का साइनोनियम यहाँ क्या है? थिन। नेक्स्ट है अ स्टेबल गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट अ नेशन विल प्रोग्रेस। स्टेबल कहते हैं मजबूत को। अब यहाँ पे मजबूत किसके मायने में आएगा? फ्रेंडली भी नहीं हो सकता, स्टेडी भी नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग। तो इसका साइनोनियम क्या है? स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है फरजाना इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल इन हर नेबरहुड। हेल्प कहते हैं, हेल्प मदद करना होता है, टीच करना पढ़ाना होता है, गाइड मीन्स होता है रहनुमाई करना, असिस्ट मीन्स होता है हेल्प करना। तो हेल्प का साइनोनियम है असिस्ट। ट्रेन मीन्स होता है तरबियत करना। 7 पे आ जाते हैं। आई फील ड्रॉजी आफ्टर हैविंग राइस फॉर लंच। ड्रॉजी ऊँघने वाले इंसान को कहते हैं, नींद सी जो आ रही होती है। तो हम जो है जब इंसान ऊँघ रहा होता है और उसे नींद आ रही होती है तो उसका साइनोनियम इंग्लिश में क्या होगा? स्लीपी। द हाउस नेक्स्ट डोर हैज बीन वैकेंट फॉर 2 years। द हाउस नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोसी, एक घर है उसके बराबर में जो बिल्कुल घर है उसे जो है नेक्स्ट डोर हाउस कहेंगे। बिल्कुल फ्लैट में आपने देखा होगा करीब करीब 4-5 घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। उन फ्लैट्स में जो है बिल्कुल बराबर वाला जो होता है वो नेक्स्ट डोर कहलाता है। और उस नेक्स्ट डोर वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी। एक्सरसाइज नंबर 2 है, पेज नंबर 145 पर। साइनोनियम से रिलेटेड ही है, पर इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि सेंटेंस के मुताबिक सही साइनोनियम कौन सा या कौन सा सही वर्ड इस्तेमाल होगा। ब्रैकेट में हमें 3 साइनोनियम दिए हुए हैं, लेकिन सेंटेंस को देखते हुए, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हमें सही साइनोनियम सेलेक्ट करना है। लिखा है वर्क विद अ पार्टनर and select the most appropriate synonym to complete the following sentences. 3 synonyms are given in brackets at the end of each sentence, but only one is appropriate in the given context. Remember to use the full stop at the end of the sentence. इन तीनों साइनोनियम्स में से हमें कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए सही साइनोनियम चूज करना है और आखिर में जहां हमारा जुमला खत्म हो रहा है फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना। ए है दिस कप ऑफ टी टेस्ट लाइक टी फ्लेवर्ड वाटर। इट इज वेरी डैश। वीक वीक इंसान को बोलते हैं या चीज़ों को बोलते हैं कि वो कमज़ोर हैं। अगर टी का टेस्ट अच्छा नहीं है या वो इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं दे रहा तो हम उसके लिए वर्ड फ्रेजल यूज़ करेंगे। फ्रेल वर्ड जो है नाजुक अशिया के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कांच की चीज़ें होती हैं या पॉट वगैरह वास वगैरह होते हैं, बहुत नाजुक से होते हैं, कमज़ोर, वो भी एक तरह से कमज़ोर ही होते हैं कि ज़रा ज़ोर से पकड़ लें या ज़ोर से रख दें तो वो टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जायका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको हम फ्रेजिल से इस्तेमाल करेंगे। मीनिंग फ्रेजिल के भी वीक ही हैं। बी है if one wants to succeed in the exam it is dash to study regularly। प्राइमरी मीन्स होता है बुनियादी, इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है अहम, सिग्निफिकेंट मीन्स भी होता है अहम, खास, मखसूस। तो यहाँ पे अब सिग्निफिकेंट का वर्ड तो नहीं यूज हो सकता, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए सही वर्ड जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इस बी का आंसर है इम्पॉर्टेंट।
ड्यूरिंग द monsoon रेन्स द वाटर इन द रिवर्स बिकम्स वेरी डैश। मानसून की बारिशों में दरिया का पानी कैसा हो जाता है? शदीद हो जाता है, शिद्दत इख्तियार कर जाता है, क्योंकि बारिश का पानी भी जो है दरिया के पानी में आके गिरता है तो वो तेजी इख्तियार करता है, शिद्दत इख्तियार करता है। तो डिसऑर्डर्ड, वायलेंट और रफ, ये तीनों साइनोनियम हैं, लेकिन पानी की शिद्दत इख्तियार करने के लिए हम वर्ड वायलेंट यूज करेंगे। डी है द र्यून्स ऑफ मोन्जोदड़ो आर। र्यून्स कहते हैं तबाही और बर्बादी को। तो मोन्जोदड़ो की तबाही और बर्बादी कितनी है? पास्ट मीन्स भी पुराना होता है, एज मीन्स भी होता है काफ़ी उम्र रसीदा, ओल्ड मीन्स भी होता है पुराना या उम्र रसीदा। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही आंसर ओल्ड है। ई है पाकिस्तान इज डैश इन मिनरल्स। अब रिच माने भी अमीर होता है, वेल्दी माने भी अमीर होता है, एफ्लुएंट माने भी अमीर होता है। मिनरल्स हमेशा रिच होते हैं, वेल्दी नहीं हो सकते, एफ्लुएंट नहीं हो सकते। मिनरल्स की बात हो रही है तो हम वर्ड रिच का इस्तेमाल करेंगे। एफ है माई मदर हैज टू गो टू द नादरा ऑफिस बिकॉज हर ID कार्ड इज नो लॉन्गर। नो लॉन्गर वैलिड मीन्स भी होता है कानूनी हैसियत, ऑथराइज भी और लेजिटिमेट भी। तो यहाँ पे हम वैलिड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे कार्ड के लिए। प्रॉपर्टी के लिए हम वैलिड यूज नहीं करते, अगर प्रॉपर्टी के लिए हम बात करते हैं तो ऑथराइज्ड करते हैं। जी है द बैंगल्स हर ग्रैंड मदर गेव हर आर मेड ऑफ डैश गोल्ड। ट्रू गोल्ड नहीं हो सकता, ट्रू माने भी सही होता है, असल होता है, और करेक्ट माने भी सही होता है, रियल और रियल माने भी क्या होता है? असल। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है? रियल गोल्ड। एच है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिमेन डैश एज द क्लास नेक्स्ट डोर वॉज डूइंग अ टेस्ट। टीचर्स अमूमन बच्चों को कहती है कि आपकी बराबर वाली क्लास में जो है टेस्ट हो रहा है, तो वो क्या होने को कहती है? खामोश होने को। तो स्टिल मीन्स भी होता है साकित हो जाना, क्वाइट मीन्स होता है खामोश हो जाना, और नॉइसलेस भी है, खामोशी को कहते हैं कि कोई आवाज नहीं है। लेकिन यहाँ रिमेन के साथ कौन सा वर्ड यूज होगा? क्वाइट। नेक्स्ट आ जाते हैं दिस परफ्यूम हैज अ लवली डैश odor, स्मेल, फ्रेगनेंस। खुशबू के लिए हमेशा वर्ड फ्रेगनेंस यूज किया जाता है। तो कॉन्टेस्ट को देखते हुए वर्ड फ्रेगनेंस इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल होगा। जे है द एंटायर स्टाफ इन द ऑफिस वॉज फुल ऑफ डैश फॉर द न्यू मैनेजर। एप्रिसिएशन, एडमायरेशन, प्रेज। तीनों के मायने क्या है? तारीफ करना। एप्रिसिएट भी जो है तारीफ करने को कहते हैं, एडमायर भी कहते हैं तारीफ करने को, और प्रेज भी तारीफ को कहते हैं। और लेकिन यहाँ पे किसी पर्सनैलिटी के बारे में है तो हम वर्ड एडमायरेशन यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर है एडमायरेशन। नेक्स्ट देखें एक्सरसाइज नंबर 3। इसी की प्रैक्टिस है साइनोनियम्स की ही। 4 वर्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ 5 वर्ड्स आर साइनोनियम्स। ये 5 वर्ड्स हैं, इन 5 वर्ड्स में से जो है 4 वर्ड्स साइनोनियम है। 1 वर्ड इज डिफरेंट, एक वर्ड जो है डिफरेंट है। सर्कल द वर्ड दैट यू थिंक इज डिफरेंट। उस वर्ड को सर्कल कर दीजिए जो आपको लगता है कि वो इन सब से डिफरेंट है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज शेयर योर वर्क विद योर पार्टनर। क्लास में बैठ के आप ये काम कर रहे हैं तो पहले खुद सर्कल कीजिए, फिर अपने क्लास पार्टनर से जो है शेयर कीजिए कि उसने क्या सर्कल किया। ए है फ्रेंडली, एग्रीएबल, प्लेजेंट, डिसेंट, एमिकेबल। अब इन सब में से जो है डिफरेंट वर्ड क्या है? डिसेंट। बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन, नाइस, चॉइस,
पॉसिबिलिटी, ऑल्टरनेटिव। इसमें डिफरेंट क्या है वर्ड? नाइस। बाकी चारों जो है एक दूसरे के साइनोनियम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सी है रीजनेबल, रूड, इम्पोलाइट, चीकी, डिसरिस्पेक्टफुल। यहाँ डिफरेंट वर्ड है रीजनेबल, तो हम रीजनेबल को सर्किल कर देंगे। डी है सीवियर, सीरियस, हार्श, स्टेबल, स्टर्न। स्टर्न भी कहते हैं कड़े को, सख्त को। स्टेबल भी कहते हैं मजबूत को। हार्श भी कहते हैं बहुत ज्यादा सख्त को। सीवियर भी कहते हैं शदीद को। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड क्या है? सीरियस। बाकी तकरीबन सब एक जैसे मीनिंग रखते हैं। ई है ह्यूज, लार्ज, इनॉर्मियस, मैमूथ, मैनी। वर्ड मैमूथ मीन्स भी होता है लार्ज या फिर ह्यूज। इनॉर्मियस मीन्स भी होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो है वर्ड मैनी जो है वो अलग है। एफ है रबिश, गार्बेज, गार्डन, ट्रैश, रिफ्यूज। तो गार्डन जो है सबसे मुख्तलिफ वर्ड हमें नजर आ रहा है। बाकी तकरीबन एक जैसे वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। जी है पोलाइट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, ब्राइट। तो इन सब में डिफरेंट क्या है? वर्ड पोलाइट। पोलाइट मीन्स होता है बहुत ही नरम मिजाज, रहमदिल। एच है पोजीशन, वैकेंसी, ओपनिंग, क्लीन, पोस्ट। इन सब में डिफरेंट वर्ड है क्लीन। बाकी सारे एक दूसरे के साइनोनियम है। जॉब होती है ना, तो हम अक्सर बोलते हैं आप किस पोजीशन पे हैं। या वैकेंसी है आपकी, आप जिस पोस्ट पे हैं वैकेंसी कब आई थी। तो पोस्ट और वैकेंसी, ओपनिंग, ये तकरीबन सिमिलर वर्ड्स हैं। जे है मिस्टेक्स, करेक्ट, एरर, इनएक्यूरेसी, स्लिप। तो करेक्ट जो है इन सब का अपोजिट है। मिस्टेक गलतियां होती हैं, करेक्ट सही होता है। इसी तरह से एरर मीन्स भी गलतियां होती हैं, इनएक्यूरेसी मीन्स भी गलतियां होती हैं। स्लिप कहते हैं किसका हुआ या फिर जो है अपनी जगह पे प्रॉपर नहीं हो। जे पे आ जाते हैं डिजीज, एलमेंट, वाउंड, इलनेस, डिसऑर्डर। इन सब में सबसे मुख्तलिफ वर्ड है वाउंड। वाउंड कहते हैं जख्म को। डिजीज भी जो है मुख्तलिफ बीमारियों को बोलते हैं। एलमेंट भी बीमारियों को बोलते हैं। इलनेस भी बीमारी को बोलते हैं। डिसऑर्डर भी बीमारी में बाज़ दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। वाउंड एक डिफरेंट वर्ड है जो एक अलग से नज़र आ रहा है। वाउंड मीन्स होता है जख्म। अब फर्दर जो है एक्सरसाइज नंबर 4 सेल्फ प्रैक्टिस है। एज अ होमवर्क आप इसे करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए साइनोनियम्स को यूज़ करने की। वर्क विद अ पार्टनर, सेलेक्ट एनी 6 ग्रुप्स इन एक्सरसाइज 3। जब हम स्कूल में ये बैठ के काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे 6 मेंबर्स का और उसमें से जो है एक्सरसाइज नंबर 3 पे प्रैक्टिस करेंगे। पिक 2 साइनोनियम्स फ्रॉम ईच ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप। 2 साइनोनियम सेलेक्ट करें हर ग्रुप एंड यूज बोथ दीज साइनोनियम्स इन योर ओन सेंटेंस। और उन साइनोनियम्स को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। डू दिस वर्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक एक्स्ट्रा पेपर पे आप ये काम करें। आफ्टर यू हैव कंप्लीट करने के बाद एक्सचेंज योर पेपर विद अनदर पेयर। जो आपका दूसरा ग्रुप है, जैसे ग्रुप 1 ने काम किया है तो ग्रुप 2 से शेयर करें और ग्रुप 2 का काम ग्रुप 3 से शेयर किया जाए, ऐसे रोटेट कर दिया जाए। रीड ईच अदर्स वर्क एंड गिव यूजफुल फीडबैक। उसे पढ़ें और उसमें जो है जो फीडबैक आप देना चाहें, जो मिस्टेक्स हैं या उसे मज़ीद इम्प्रूव करने की जो सजेशन आप देना चाहें, अपना फीडबैक दें। अकॉर्डिंग टू द फीडबैक रिसीव
मेक चेंजेस वेयर नेसेसरी एंड राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक। जब आप एक दूसरे की मिस्टेक्स बयान कर दें तो अपने उस पेपर पर उस मिस्टेक को करेक्ट करें और फिर वो करेक्ट सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिख लें। ये सारी एक्सरसाइजेस जो थी वो साइनोनियम की प्रैक्टिस थी और साइनोनियम्स का आना इंतहाई ज़रूरी है। तो इन साइनोनियम्स को याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।